आज आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, मगर आप जिस जगह पे बैठे हो वो करीब आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही थी या फिर पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। जी हाँ, ये दोनों बातें बिल्कुल सच है और आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पृथ्वी के निर्माण से आज तक की सारी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या है पृथ्वी का इतिहास? धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूल के किताबों में भी यही पढ़ते हैं। धरती सूरज से निकलता हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हो गया होगा? कभी सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आ गया? कभी सोचा है चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास या धरती की उत्पत्ति के बारे में। आज से लगभग 5 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 450 मिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम पल भर के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया रखा गया है, धरती के तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली गोली के 20 गुना ज्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिए। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। लगभग 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है कि उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिसके कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वो करोड़ों साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढह चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर
उथल पुथल मचा दी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। लगभग 380 करोड़ साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर एक छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमोनियो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधे में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 300 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेने शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। लगभग 350 करोड़ साल पहले ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिससे यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते थे, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह एक सह उत्पाद छोड़ता था जो कि ऑक्सीजन गैस होती थी। उस समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे और जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। लगभग 200 करोड़ साल तक ऑक्सीजन गैस का स्टॉक बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। लगभग 150 करोड़ साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए और जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।